हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं जो आपके राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो बहुत बार पटवारी भर्ती परीक्षा के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थान में माना जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कथक शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्गम स्थल राजस्थान में माना जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य का उद्गम स्थल राजस्थान में माना जाता है? कथक शास्त्रीय नृत्य को। अगला सवाल है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिरोही राज्य है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। कौन सा राज्य था? सिरोही संधि। अगला सवाल है, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी महाराणा कुंभा राजपूत राजा थे जिनको स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता था। किसे कहा जाता था? राणा कुंभा को। अगला सवाल है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी खारी एवं लवणीय भूमि है उसको ऊसर भूमि कहते हैं। किस भूमि को कहते हैं? खारी एवं लवणीय भूमि होती है जिसको ऊसर भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? राज्यसभा। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम माउंट आबू में 1864 में नगर पालिका की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? माउंट आबू। और कब हुई थी? 1864 में। अगला सवाल है, मूमल क्या है? तो दोस्तों मूमल है वो राजस्थान का एक लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? जयपुर में। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड देश के देन हैं। कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड देश से। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, गोरबंद क्या है? तो दोस्तों गोरबंद है वो राजस्थान के ऊंट के गले में पहनने का आभूषण है। क्या है? ऊंट के गले का एक आभूषण है। अगला सवाल है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर जिले को कहा जाता है। किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर जिले को। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो दोस्तों राजस्थान का गुजरात राज्य के साथ है वो सीमा विवाद चल रहा है। अगला सवाल है, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जेहाद घोषित किया और युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बाबर थे जिन्होंने चंदेरी के युद्ध को जेहाद घोषित किया था और इस युद्ध के उपरांत राजपूतों के सिर की मीनार बनवाई थी। किसने बनवाई थी? बाबर ने। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार काम करती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के 166 अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार? 166 के अनुच्छेद के अनुसार। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ भारतेश्वरी बाहुबली गोर के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ब्रजसेन सूरी हैं जो राजस्थान भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथ भरतेश्वरी बाहुबली गोर के रचयिता हैं। कौन है? ब्रजसेन सूरी। और किसके हैं?
भरतेश्वर बाहुबली घोर के, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन ग्रंथ मानी जाती हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है, आके सही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी जैसलमेर राज्य के रियासत में है जो आके सही सिक्के प्रचलित थे। किस रियासत में? जैसलमेर रियासत में। और कौन से सिक्के थे? आके सही सिक्के। अगला सवाल है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को मिसल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिसल। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कोटा व बूंदी है जो राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी। कौन सी रियासत थी? कोटा और बूंदी। और ये कब लगाई थी? 1832 में। कब लगाई थी? 1832 में। अगला सवाल है, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सरदार सरोवर परियोजना है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। इसी प्रकार अगला सवाल है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो काली चूड़ियां हैं। क्या है? काली चूड़ियां। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दामोदर दास राठी हैं जिसको राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। अगला सवाल है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जरायम पेशा अधिनियम है जिसको लेकर मीणाओं ने रियासत काल में इसके विरुद्ध आंदोलन किया था। किस अधिनियम के विरुद्ध? जरायम पेशा अधिनियम। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु हैं वो हजरत शेख उस्मान हारूनी थे। कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के शासक महाराजा गंगा सिंह थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने लिया था? महाराणा गंगा सिंह ने। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पटवारी जीके के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर याद हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब 2 सवाल हैं जो अभ्यास के तौर पर है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों पहला सवाल है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, पश्चिमी राजस्थान का सीमा प्रहरी किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों इनमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे या अंदर लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।